जैसा कि मालूम हुआ है कि एक मरतबा फिर इस बात को इशू बनाया जा रहा है, अगरचे ये बात जो है वो मुस्तकिल लोगों के चर्चा में रहती है और इस बात की कोशिश की जाती है कि शहादत सालिसा तशहुद का जुज़ है। हमने इसके पहले भी ये बात आपके सामने डिस्कस की और हमने आपको ये बात बताने की कोशिश की है कि शहादत सालिसा जो कहता है तशहुद का जुज़ है, वो पहले दलील तो लाए उसकी। जो दलीलें उनके पास हैं वो बहुत बचकानी दलील है, बड़ी बेबुनियाद दलील है। अभी उन सारी दलीलों पर बात करने का मौका नहीं है, बस वो दलीलें कि जो उसके साथ कही गई। अगर शहादत सालिसा जुज़ है तशहुद का तो किस इमाम ने पढ़ा? आप यकीन मानिए, रवायतों और हदीसों की किताब को देखिए आप, और किसी को देखना हमारे पास आइए, हम आपको दिखाएंगे जहाँ तशहुद में जितना आप नॉर्मली पढ़ते हो, जितना हमारे मराजे कहते हैं, उतना ही लिखा है। शायद कहीं शाज़ और नादिर कोई हो कि जिसमें ये इजाफी हो। आपको इतनी सारी सैकड़ों रवायतें मिलेंगी, आपको एक दो की बात नहीं, सैकड़ों रवायतें मिलेंगी जिसमें 2 शहादतों वाला तशहुद है, जिसमें अइम्मा की सीरत भी बयान की गई। बिलफर्ज मान लिया कि आपने मसलन एक हदीस 10 हदीस मसलन आपने देख लिया, अगरचे नहीं देखी, बिलफर्ज मान लिया, तो ये सैकड़ों हदीस नहीं दिख रही, 10 दिख रही है आपको। एक छोटी सी बात को लेके आपने उसको इतनी बड़ी चीज़ को इशू बना लिया। अज़ीज़ान मोहतरम, ये शहादत सालिसा है या ना नहीं हो, इससे दुश्मन को कोई फ़ायदा नहीं है। मसला इतना है कि दुश्मन शहादत सालिसा या इस जैसे बहुत सी चीज़ों को इशू बना के कौम को डिवाइड करना चाहता है। इस दुश्मन की साजिश को पहचानिए। हमारी कौम डिवाइड होने वाली नहीं है, आज अफकार के नाम पे इसको डिवाइड किया जा रहा है। बहुत सी ऐसी चीज़ें, ये हो ये ना हो, ये आप सोचिए, गौर कीजिए। बाज़ औक़ात वो चीज़ें जो वाजिब नहीं हो उसको लेके प्रेशर, क्यों नहीं करते हो, क्यों नहीं? अरे बाबा, पहले वाजिब और हराम पे अगर करना ही तुमको शौक है, उस पर प्रेशर डालो। क्यों? ये इशू है ताकि कौम डिवाइड हो। नहीं अज़ीज़ान मोहतरम, हमारी कौम तो वो कौम है जो पूरे आलम इस्लाम के सामने इत्तिहाद के लिए हाथ बढ़ा रही है, तो हम आपस में क्यों डिवाइड हो? हम एक जिस्म हैं, नहीं डिवाइड हो सकते। अगर हमारे अंदर ज़रा सी भी बेदारी मौजूद है तो हमको कोई डिवाइड नहीं कर सकता। आज देखिए, अलग अलग उन्वान से अब आप शहादत सालिसा अगर आप पढ़ रहे हैं तो कल को कोई आगे खड़ा हो गया कि भाई नहीं, अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह सिर्फ नहीं, इमाम हसन का भी हम नाम लेंगे, एक तीसरा फ़िरक़ा तैयार। अगले ने कहा इमाम हुसैन का भी नाम लेंगे, चौथा फ़िरक़ा तैयार। और क्यों ना ले भैया? क्या इमाम मौला कायनात तक ही वली थे? इमाम हसन वली नहीं थे? इमाम हुसैन वली नहीं थे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन वली नहीं है? हमारे 12वें इमाम तक सब वली। तो कोई किसी का नाम ले, कोई किसी का नाम ले, कोई पूरे 12 इमामों का नाम लेंगे। नमाज है, मजाक नहीं है, जिसका जो दिल चाहे वो पढ़ने लगे। वो सलवात है ना, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मोहम्मद पढ़ी जाती नहीं तशहुद में? सारे आले मोहम्मद आ गए, क्या किसी को मुश्किल है? और उसमें अजीब अजीब दलीलें, क्या अरीज़ा लिख के जवाब ले लीजिए और मसलन इस्तिखारा देख के। अरे बाबा, अरीज़ा इस्तिखारे से शरीयत नहीं तय हुआ करती है, वरना रसूल ना आते सिर्फ अरीज़ा ही भेज दिया जाता, रसूल ना आते सिर्फ कुरान नाजिल हो जाता। मुसलमान जब तुमको नमाज पढ़नी हो इस्तिखारा देख लो, तकबीरतुल इहराम कहें कि ना कहें, सूरह हमद पढ़ें कि ना पढ़ें, जो इस्तिखारा आ गया वही करते जाओ। बाबा, ये दीन के दलाइल को कमज़ोर करने की बात। एक मतलब एक साहब ने आके हमसे कहा कि मौलाना, हमारे उस्ताद कहते हैं कि जब तुमको कोई चीज़ ना मालूम हो तो देख लो मुखालिफिन कैसे करते हैं उनके। अगर चाहिए मुखालिफिन का अनुमान भी सोचना चाहिए, उनके उल्टा कर लो तुम। और दलील भी दी कि चूंकि वो लोग मसलन ऐसे हाथ धोते हैं इसलिए हम ऐसे हाथ धोते हैं। बंदे खुदा, अगर आपको हाथ धोने के पीछे का दलील नहीं मालूम है तो ये आपकी जहालत की प्रॉब्लम है। आप जानते नहीं, आप जाहिल हैं। इस जहालत को दीन की दलील ना बनाइए। मालूम यह हुआ कि जब हमारी पब्लिक ये काम करने लगेगी तो उसमें और उलमा के दरमियान फासला पैदा हो जाएगा, इसलिए कि अब आवाम को उलमा की ज़रूरत ही नहीं महसूस होगी। मरजा किस लिए, तौज़ील मसाइल किस लिए? अब तो हम दूसरों को देख के अमल करेंगे, अब तो हम हदीसे पे अमल करेंगे, अब तो हम इस्तिखारे पे अमल करेंगे। चाहे ये हो चाहे वो हो, एक ही तहली के छट्टे बट्टे हैं, या कोई अखबारी है या कोई उनका भाई। साजिश है इस्लाम के खिलाफ, पहचाने इन साजिशों को। कौम, इस्लाम सब नुकसान में है, और जब तक हम इसको नहीं पहचानेंगे हमारे अंदर बेदारी नहीं पैदा होगी।